नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष मिश्रा। आप देख रहे हो मेरी स्पेशल टीम। तो दुनिया में शेर दो टाइप के पाए जाते हैं। एक शेर ऐसा होता है कि अपनी बॉडी पे जरा भर भी स्क्रैच नहीं आने देता और अपने शिकार को खींच के अपने कब्जे में लेता है। और एक शेर ऐसा होता है कि जो लड़ने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी अपने चिथड़े को धुलवा देता है, उसके बाद भी शेरता का गुणगान गाता रहता है। तो आज मैं बात जिसकी कर रहा हूं, आज मैं ईरान और इजराइल और अमेरिका की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं और ईरान के पूरे चीथड़े उधड़ रहे हैं, उसके बाद भी अपने आप को शेरता का गुणगान गाता चला जा रहा है। ऐसे शेरता का गुणगान करने से कोई फायदा नहीं, जिसमें आपकी जनता तबाह हो रही है, आपके सारे इक्विपमेंट्स तबाह हो रहे हैं, आपके देश का बर्बादी हो रहा है, उसके बाद भी अपने शेरता का गुणगान आप गा रहे हैं। ऐसी शेरता का गुणगान गाने से कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन फिर भी आप शेरता का गुणगान गाने का सबसे बड़ा रीजन आपका है कि अमेरिका और इजराइल के कुछ हिस्सों पे अटैक करना, अमेरिका के कुछ फाइटर जेट के ऊपर अटैक करना, नुकसान करने की वजह से ईरान सोच रहा है कि मैं शेर हूं। ऐसी शेरता का गुणगान गाने से कोई मतलब नहीं बनता। इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पावर प्लांट है, जो क्या नाम है रिफाइनरी है, वो सब जो नुकसान हो रहा है वो बहुत बड़े लेवल का नुकसान हो रहा है। इसमें अमेरिका का कुछ भी बहुत बड़े लेवल का नुकसान नहीं हो रहा। अमेरिका तो फिर भी उसके पास इतना पैसा है, फिर भी वो अपने इक्विपमेंट को तैयार कर सकता है, फाइटर जेट को तैयार कर सकता है। लेकिन आप उसके फाइटर जेट को मारने की से आप ये मत सोचिए कि मैं युद्ध जीत रहा हूं। ये जरूर आपका हौसला काफी स्ट्रांग है, लेकिन ऐसे हौसले से कोई मतलब नहीं बनता जिसमें पूरा आपका चीथड़ा उधर जा रहा है। ऐसे हौसले होने जरूरी है, लेकिन ऐसे हौसले रखने के बाद भी आप बर्बाद हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा डिसीजन लेना है कि जिसकी वजह से आप सुरक्षित रह सके। यह भी सुरक्षित रखना, आप थोड़ा सा पीछे कदम हटाना, यह भी शेरता का सबसे बड़ा पहचान है। लेकिन आप अपने आप को बर्बाद करके उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा शेर हूं। ये मुझे लगता है कि बुद्धिमानी नहीं, बुद्धिहीनता है कि अपनी ताकत को ना समझते हुए अटैक करना, अपने आप को बर्बाद कर देना। अमेरिका सीखिए, अभी अमेरिका के जो 2 फाइटर जेट आपने मार गिराया है, उसमें आप कह रहे हैं कि ये 35 था, लेकिन उसके जो मलबे दिखे, उससे जो मलबे से पता चल रहा है वो ये 15E था। इसमें एक पायलट को बचा लिया जाता है और एक पायलट कहीं वहां पे गिर जाता है, कहीं खो जाता है। कुछ लोग मीडिया में कहते हैं कि ईरान ने उसको पकड़ लिया है, ईरान भी कहता है कि IRGC भी कहता है कि मैंने उसको पकड़ लिया, लेकिन ईरान का जो नेशनल टीवी है वो ये कह रहा है कि ईरान ने बहुत बड़ा इनाम रखा है कि यदि उसकी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ईरान को तो उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका उसको रेस्क्यू करके निकाल लेता है और वो भी बहुत बड़े लेवल पे अटैक करता है। अमेरिका और उनके आर्मी को, उनकी IRGC के जो कमांडर्स है, जो आर्मी, जो सेना है, उनको पीछे करके इतनी ज्यादा गोला बारूद वहां पे गोला बारूद से अटैक होता है, जिसकी वजह से उनकी सेना पीछे हटती है और वहां से किसी तरीके से रेस्क्यू करके निकाल लिया जाता है। क्योंकि अमेरिका का जो पायलट था वो IRGC के सेनाओं से, यानी ईरान की सेनाओं से घिरा हुआ था। और ऐसा बताया जा रहा है कि जहां पे वो गिरा था उस एरिया की जो पब्लिक थी, क्योंकि ईरान ने अपनी पब्लिक से भी क्या नाम है अपील किया था कि अगर उनकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो उन्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन वहां, जिसकी वजह से बताया जाता है कि अमेरिका उसे बहुत सेफ्टी के साथ रेस्क्यू कर लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि और इसमें क्या करता है, ईरान यदि पकड़ लेता उसे, ईरान पकड़ने के बाद उसे ये पूरा प्रोपोगेंडा फैलाता और पूरी दुनिया में मैसेज देता है कि हम जीत रहा हूं और जीत चुका हूं। ये बताता, पूरी दुनिया को बताता, क्योंकि हमने उनके एक पायलट को पकड़ लिया है। लेकिन अपने आप को बर्बाद करके इस तरीके से युद्ध करना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मूर्खता है। आपके सबसे बड़े टॉप 100+ आपके टॉप लीडर मारे जा रहे हैं, ऑफिसर्स मारे जा रहे हैं, कमांडर हूं, और उसके बाद भी आप सुरक्षित नहीं है। आप फाइटर जेट को मार के खुश हो रहे हैं और वो आपके टॉप लीडर्स को मार के खुश हो रहे हैं। आप देखिए दोनों में अंतर कितना बड़ा है कि आप फाइटर जेट को मार के आप खुश हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं जो है उनके फाइटर जेट को मार गिराया और हम लड़ रहे हैं। लेकिन आप उनके फाइटर जेट को आप क्या नाम है अटैक कर रहे हैं लेकिन आप उनके फाइटर जेट के ऊपर अटैक कर रहे हैं और वो आपके टॉप कमांडर्स को मार रहे हैं। आप सोचिए, आपके क्षेत्र में गिरने के बाद भी अमेरिका अपने पायलट का रेस्क्यू करके निकाल लेता है। कितना इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए एक एक सेना, एक एक ऑफिसर्स, एक एक पायलट, कितने इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके जरा भर भी इंपॉर्टेंट लीडर लगते ही नहीं आपके लिए। मतलब आपके यहाँ जो इंसान की एक वैल्यू है वो एक फाइटर जेट के बराबर है।
आप सोचिए, आप लोगों के यहाँ जो एक लीडर्स है, यानी एक ऑफिसर है, एक लीडर्स है, जो आईआरजीसी का कमांडर है, वो एक फाइटर जेट से उसकी तुलना की जा रही है। और लेकिन अमेरिका अपने एक एक ऑफिसर्स को कहीं अगर खो रहा है, कहीं भी चला जाता है, लेकिन उसको बहुत सीरियस होकर उसको रेस्क्यू करता है और निकाल लेता है। लेकिन आपके मारे जा रहे हैं।